क्या आपने कभी सोचा है कि माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल की दुनिया का भगवान माना जाता है, आखिर इतना महान कैसे बना? क्या उसकी सफलता का राज सिर्फ उसकी लंबाई थी, उसकी फिटनेस थी, या फिर उसकी टीम? नहीं, असल सच यह है कि माइकल जॉर्डन का पूरा करियर, उसकी सारी मेहनत, उसकी हर प्रैक्टिस सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके लिए बस वही वन थिंग मायने रखती थी। और यही राज हमें दिखाता है ये किताब, द वन थिंग। दोस्तों, सोचिए जरा, हमारी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। सुबह से शाम तक मोबाइल की नोटिफिकेशन, काम की डेडलाइन, दोस्तों की रिक्वेस्ट, फैमिली की जिम्मेदारी, और ऐसे में हम सब कुछ पकड़ने की कोशिश में कुछ भी ठीक से नहीं पकड़ पाते। यही तो है असली जाल। हम सब माइकल जॉर्डन तो बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा हर तरफ बिखरी रहती है। लेकिन इस किताब का कहना है, अगर आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पर फोकस कर लें, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और यही है इस वीडियो का वादा। आज मैं आपको इस किताब का पूरा निचोड़ दूंगा। एक ऐसा सफर जहां हम समझेंगे कि क्यों मल्टीटास्किंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, कैसे टाइम ब्लॉकिंग आपकी जिंदगी को नया रूप दे सकती है, और क्यों द वन थिंग चुनना आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स में, जहां हम आपको किताबों की वो कहानियां और सबक बताते हैं जो आपको आपकी जिंदगी का अगला बड़ा कदम उठाने की ताकत देंगे। और हां, अगर आप ये किताब खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन अभी रुको, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस सफर में आप सिर्फ किताब की बातें नहीं सुनेंगे, बल्कि आप खुद को हर पन्ने में पहचानेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि यह किताब आपके ही बारे में लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त सफर। क्या आपने गौर किया, आजकल हम सब एक ही वक्त में 1000 काम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल खोलना, व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टाग्राम देखना, काम का मेल पढ़ना, और सोचते हैं कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ व्यस्त हैं, प्रोडक्टिव नहीं। किताब कहती है मल्टीटास्किंग दरअसल एक झूठ है, यह दिमाग का धोखा है। दिमाग एक वक्त में 2 बड़े काम कभी ठीक से नहीं कर सकता। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसी वक्त मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो दोनों जगह आपकी क्वालिटी गिर जाती है। सोचिए, अगर माइकल जॉर्डन प्रैक्टिस करते हुए फोन भी चलाता, दोस्तों के साथ चैट भी करता और डील्स पर मीटिंग भी करता, तो क्या वो वही माइकल जॉर्डन बन पाता जिसे हम जानते हैं? कभी नहीं। इस किताब का असली जादू है ये सवाल कि वो एक चीज क्या है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएगा या फिर अनावश्यक हो जाएगा। सोचिए, कितना शक्तिशाली सवाल है। हर दिन, हर पल अगर आप खुद से यही पूछें, तो आपको साफ दिखने लगेगा कि आपका असली फोकस क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है कि आप फिट हों, तो सबसे जरूरी वन थिंग हो सकती है रोजाना एक्सरसाइज करना। अगर आपका लक्ष्य है बिजनेस बढ़ाना, तो आपकी वन थिंग हो सकती है क्लाइंट से रिलेशन बनाना। बाकी सब चीजें, ईमेल्स, नोटिफिकेशन, छोटी मोटी बातें, ये सब साइड में हो जाएंगी अगर आप उस वन थिंग पर पूरी जान लगा दें। किताब एक कमाल की मिसाल देती है, डोमिनो इफेक्ट। सोचिए, एक छोटी सी डोमिनो टाइल अगर गिरती है तो उससे बड़ी टाइल भी गिर सकती है, और अगर यह सिलसिला चलता जाए तो आखिर में वो इतनी बड़ी चीज गिरा सकती है जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। अगर आप रोजाना अपनी वन थिंग पर मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी उपलब्धियां बड़ी से बड़ी होती जाती हैं। एक दिन आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जहां से आपने शुरुआत की थी, वहां से आप कहां पहुंच गए। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब भी आप बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो अंत में कोई भी काम वैसा नहीं बनता जैसा होना चाहिए। आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्किंग से सुपर हीरो बन रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि आप अपने दिमाग को चकमा दे रहे हैं। किताब द वन थिंग कहती है, मल्टीटास्किंग कोई ताकत नहीं, बल्कि कमजोरी है। यह ऐसा है जैसे आप एक साथ कार भी चलाएं और मोबाइल पे मूवी भी देखें। क्या कभी दोनों सही से हो पाएंगे? नहीं। आप या तो एक्सीडेंट करेंगे या मूवी का मजा बिगाड़ देंगे। सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में मोबाइल भी चला रहे हैं, तो क्या आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ किताब देख रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। इसीलिए यह किताब कहती है, अगर आप जिंदगी में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको मल्टीटास्किंग का झूठ छोड़ना होगा और एकदम सिंगल माइंडेड फोकस अपनाना होगा।
दोस्तों, क्या आपने कभी लेजर बीम देखी है? एक छोटी सी लेजर बीम अगर सही जगह पर फोकस हो तो लोहे तक को काट देती है, लेकिन वही रोशनी अगर फैली हुई हो तो बस हल्की रोशनी ही बनती है। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। अगर हमारी ऊर्जा बिखरी हुई रहेगी, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो कुछ बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर सारी ताकत, सारी मेहनत एक ही जगह पर केंद्रित हो तो हम पहाड़ तक हिला सकते हैं। लेखक का कहना है, सक्सेस डिमांड्स सिंगलनेस ऑफ पर्पस, यानी सफलता उसी की होती है जिसका उद्देश्य साफ और एकदम केंद्रित होता है। अब सवाल है, कैसे हम उस वन थिंग पर फोकस बनाए रखें? तो किताब देती है एक जबरदस्त हथियार, टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है आप अपने दिन के सबसे कीमती हिस्से को एकदम ताले में बंद कर दें, ताकि वहां सिर्फ वही वन थिंग की जा सके, बाकी किसी चीज की वहां इजाजत ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वन थिंग है सुबह लिखना, तो सुबह 9 से 11 बजे तक सिर्फ लिखना होगा। ना फोन उठाना, ना ईमेल, ना कोई मीटिंग, बस और बस वही काम। सोचिए, अगर आप रोजाना 2-3 घंटे पूरी ईमानदारी से अपनी सबसे जरूरी चीज पर देंगे तो एक महीने में ही आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। यहां किताब एक और गहरी बात कहती है। हम अक्सर कहते हैं मेरी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन असलियत यह है कि प्रायोरिटी शब्द का बहुवचन होना ही गलत है। पहले के जमाने में प्रायोरिटी का मतलब था पहली और सबसे जरूरी चीज, यानी सिर्फ एक चीज। लेकिन जैसे जैसे इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ जोड़ने लगा, हमने प्रायोरिटीज बना ली, मतलब हमने खुद को धोखा देना शुरू कर दिया। लेखक कहते हैं, सच में हर इंसान की जिंदगी में एक ही प्रायोरिटी हो सकती है, बाकी सब तो उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। सोचिए, अगर अर्जुन महाभारत में द्रोणाचार्य से कहते, मुझे पेड़ भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं और चिड़िया भी दिख रही है, तो क्या वो कभी महान धनुर्धर बन पाते? नहीं, वो इसलिए महान बने क्योंकि उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख पर थी। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी जब तक हम हर काम, हर दिन को उसी वन थिंग से नहीं जोड़ेंगे, हम बार बार बिखरते रहेंगे। दोस्तों, सोचिए, अगर आज ही आप खुद से यह सवाल पूछें कि मेरे लिए आज की वन थिंग क्या है, तो आपकी जिंदगी किस दिशा में जा सकती है? क्या होगा अगर आप यह सवाल हर सुबह खुद से पूछें? क्या होगा अगर आप इस जवाब पर ईमानदारी से अमल करें? यकीन मानिए, आपकी जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या फिर आपकी सेहत। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे मल्टीटास्किंग हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और क्यों फोकस और टाइम ब्लॉकिंग हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल आता है, हम उस वन थिंग को चुने कैसे? क्योंकि जब तक हमें यह साफ ना हो कि हमारा असली लक्ष्य क्या है, तब तक हम भटकते ही रहेंगे। किताब कहती है, बड़ा सोचो, छोटा करो। इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी का बड़ा सपना साफ दिखना चाहिए, लेकिन हर दिन उस सपने की तरफ छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। सोचिए, अगर आपका सपना है कि आप करोड़ों का बिजनेस खड़ा करें, तो पहला कदम होगा आज एक छोटा सा क्लाइंट बनाना। अगर आपका सपना है कि आप मैराथन दौड़ें, तो पहला कदम होगा आज 2 किलोमीटर दौड़ना। इसी को लेखक कहते हैं गोल सेटिंग टू द नाउ, यानी पहले तय कीजिए आपका जीवन का सबसे बड़ा गोल क्या है, फिर उससे जुड़ा 5 साल का लक्ष्य बनाइए, फिर 1 साल का, फिर 1 महीने का, फिर 1 हफ्ते का और अंत में आज का। हर दिन का छोटा लक्ष्य आपको उस बड़े सपने से जोड़ता चला जाएगा और यहीं से आपकी जिंदगी में स्पष्टता आती है, यानी क्लैरिटी। अब यहां एक बहुत बड़ा मिथक है। हम सब सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें लोहे जैसी डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन किताब कहती है डिसिप्लिन एक आदत बनने तक ही जरूरी है। सोचिए, जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो आपको बहुत जबरदस्ती करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप लगातार कुछ हफ्ते तक जाते रहते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है। फिर आपको जिम जाने के लिए हर बार मोटिवेशन या डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। यानी असली गेम है कि डिसिप्लिन सिर्फ तब तक चाहिए जब तक नई आदत बन न जाए। इसका मतलब है कि आपको हर चीज में कड़े अनुशासन की जरूरत नहीं, बस कुछ लिमिटेड चीजों में डिसिप्लिन डालकर उन्हें हैबिट बनाना है। और एक बार हैबिट बन गई तो वो आपकी जिंदगी का ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी विल पावर असीम है, कि जब भी चाहेंगे हम मोटिवेशन जुटा लेंगे, लेकिन सच ये है कि विल पावर भी एक बैटरी की तरह होती है। किताब बताती है कि आपकी विल पावर सुबह के वक्त सबसे मजबूत होती है,
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, छोटे छोटे फैसले, काम और परेशानियां आपकी विल पावर को खा जाती हैं। इसीलिए सबसे जरूरी वन थिंग का काम आपको सुबह ही करना चाहिए। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी वन थिंग कर लें, तो चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, आप अपना सबसे अहम काम पहले ही जीत चुके होंगे। अब जरा सोचिए, आप कितनी बार ये सोचते हैं कि आज तो टाइम नहीं मिला, कल कर लेंगे। आपने कितनी बार कोई रेजोल्यूशन बनाया लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, क्योंकि आपने सोचा कि विल पावर हर दिन आपको खींच ले जाएगी। लेकिन विल पावर अकेले भरोसेमंद नहीं है। इसीलिए किताब कहती है, विल पावर को मॉर्निंग पावर बना लो, यानी जो सबसे जरूरी है उसे दिन की शुरुआत में निपटा दो। ये बातें सुनने में आसान लग सकती हैं, लेकिन जरा याद करो अपनी ही जिंदगी। कितनी बार आपने सोचा कि आप डाइट शुरू करेंगे, लेकिन दिन में किसी पार्टी ने आपकी पूरी मेहनत बिगाड़ दी। कितनी बार आपने सोचा कि आज पढ़ाई करेंगे, लेकिन शाम तक दोस्तों की कॉल या किसी टीवी शो ने ध्यान हटा दिया। यही तो सच है। इसीलिए जब तक हम अपनी जिंदगी को इस प्रिंसिपल पर नहीं चलाएंगे कि वन थिंग पहले बाकी सब बाद में, तब तक हम बार बार उसी चक्कर में फंसते रहेंगे। तो अब तक हमने ये सीखा, बड़ी सोच रखनी है लेकिन रोज छोटे लक्ष्य बनाने हैं। डिसिप्लिन हमेशा के लिए नहीं चाहिए, बस तब तक जब तक वो आदत बन जाए। विल पावर हर वक्त साथ नहीं देती, इसीलिए सुबह का समय सबसे अहम है। और दोस्तों, अगर आप इन 3 बातों को पकड़ लें तो यकीन मानिए आपकी प्रोडक्टिव जिंदगी की नींव मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, हम सब ने सुना है जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए। काम भी सही, परिवार भी सही, दोस्त भी सही, आराम भी सही। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या असल में यह पॉसिबल है? किताब द वन थिंग कहती है, बैलेंस असल में एक झूठ है, क्योंकि कोई भी इंसान जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, उसने बैलेंस नहीं किया, उसने सैक्रिफाइस किया है। सोचिए, अगर सचमुच बैलेंस ही सफलता की कुंजी होती तो क्या सचिन तेंदुलकर 16 घंटे नेट्स पर प्रैक्टिस करते? क्या एपीजे अब्दुल कलाम अपने कमरे में दिन रात किताबों में डूबे रहते? क्या एलन मस्क 100 घंटे हफ्ते का काम करता? नहीं। इन सब ने बैलेंस नहीं बनाया, बल्कि अपनी वन थिंग पर पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। यानी सक्सेस का मतलब है कुछ चीजें छोड़ना ताकि आप सबसे जरूरी चीज को पूरी ताकत दे सको। कभी कभी इसका मतलब होगा दोस्तों की पार्टीज मिस करना, कभी कभी इसका मतलब होगा देर तक काम करना, और कभी कभी इसका मतलब होगा फैमिली के साथ समय कम देना। किताब साफ कहती है, सक्सेस इज अबाउट गिविंग अप थिंग्स यू वांट फॉर द वन थिंग यू नीड। यानी आपको बहुत सी इच्छाएं छोड़नी होंगी ताकि आप उस एक चीज पर जान लगा सकें जो आपके सपनों को सच करेगी। सोचिए, अगर कोई किसान हर खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोए तो क्या उसकी फसल कभी लहलाएगी? नहीं। लेकिन अगर वही किसान अपनी सारी मेहनत एक ही खेत पर लगाए तो उस खेत की पैदावार आसमान छू लेगी। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में है। अगर हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना चाहेंगे तो नतीजा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम एक चीज पर फोकस करेंगे तो वो जिंदगी बदल सकती है। अब आता है किताब का सबसे पावरफुल हथियार, द फोकसिंग क्वेश्चन। वो एक चीज क्या है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएगा या फिर अनावश्यक हो जाएगा? ये सवाल आपकी जिंदगी का नक्शा है। हर दिन, हर सुबह, हर मुश्किल वक्त अगर आप खुद से यही पूछें तो आपको हमेशा सही रास्ता मिलेगा। सोचिए, अगर आपकी पढ़ाई में दिक्कत है तो वो एक चीज क्या है जो बाकी सब आसान कर देगी? अगर आपकी सेहत बिगड़ रही है तो वो एक चीज क्या है जो बाकी सब बदल देगी? अगर आपका करियर अटका है तो वो एक चीज क्या है जो बाकी सबको आगे धकेल देगी? ये सवाल आपके दिमाग को क्लैरिटी देता है। आपको साफ दिखने लगता है कि किस दिशा में चलना है और किसे छोड़ना है। दोस्तों, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसे लगता है कि वो हर सब्जेक्ट में पीछे है। वो हर सब्जेक्ट की हर किताब उठाने लगता है। नतीजा, थकान, तनाव और कोई असली प्रगति नहीं। लेकिन अगर वही स्टूडेंट खुद से पूछे, वो एक सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें अच्छा हो जाऊं तो बाकी सब आसान लगने लगे? शायद वो मैथ्स हो। तो अगर वो पूरा फोकस मैथ्स पर कर दे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्क्स सुधरेंगे और बाकी सब सब्जेक्ट्स भी आसान लगने लगेंगे। अब जरा आप अपनी जिंदगी पर यह सवाल लगाइए, क्या चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? क्या चीज है जो अगर आप रोज सुबह सबसे पहले कर लें तो आपके सपने धीरे धीरे हकीकत बन जाएंगे? सोचिए, क्या होगा अगर आप आने वाले 100 दिनों तक हर सुबह सिर्फ अपनी वन थिंग पर फोकस करें? क्या आप वहीं रहेंगे जहां आप आज हैं,
या फिर आपकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल जाएगी कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। किताब कहती है कि हमें सैक्रिफाइस से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सैक्रिफाइस ही हमें एवरेज से आउटस्टैंडिंग बनाती है। आपको सब कुछ पाने के लिए सब कुछ नहीं करना, बल्कि उस एक चीज के लिए सब कुछ छोड़ना है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि बैलेंस एक झूठ है, सक्सेस सैक्रिफाइस मांगती है और द फोकसिंग क्वेश्चन हमारी जिंदगी का असली नक्शा है। लेकिन यहां एक और गहरा सच छिपा है कि हमारी जिंदगी हमारी आदतों और हमारे माहौल का खेल है। सोचिए, क्या सचिन तेंदुलकर ने हर दिन 100 सेंचुरी बनाई थी? नहीं, उसने तो बस रोज रोज बैट उठाया, नेट्स में उतरा, प्रैक्टिस की। छोटी छोटी आदतें ही उसके करियर की 100 सेंचुरी बन गई। किताब कहती है, यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। यानी आपकी किस्मत का फैसला आपके बड़े सपने नहीं करते, बल्कि आपकी छोटी छोटी रोज की आदतें करती हैं। सोचिए, अगर आपकी आदत है रोज सुबह उठकर 30 मिनट दौड़ना, तो आपकी सेहत सालों तक मजबूत रहेगी। अगर आपकी आदत है रोज 1 घंटा पढ़ना, तो आपके दिमाग की ताकत सालों में लाइब्रेरी जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी आदत है मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करना, तो सालों में आपकी प्रोडक्टिव लाइफ वहीं खड़ी रह जाएगी जहां आज है। किताब एक और बड़ा सच बताती है, आपका एनवायरनमेंट आपकी डायरेक्शन तय करता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन ऐसे दोस्तों के बीच बैठता है जो बस शिकायत करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहे जो मेहनती हैं, पॉजिटिव हैं, ग्रोथ की सोच रखते हैं, तो उसका दिमाग भी उसी दिशा में बढ़ेगा। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाइए। गलत माहौल में रहकर सही मंजिल नहीं मिल सकती। अब यहां किताब देती है एक जबरदस्त उपाय, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी ऐसा इंसान जो आपको आपकी वन थिंग पर टिके रहने की याद दिलाता रहे। सोचिए, अगर आप जिम में अकेले जाते हैं तो कभी कभी आलस में नहीं जाते, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त या ट्रेनर आपका इंतजार कर रहा हो तो आप मजबूरी में भी जाएंगे। यही है अकाउंटेबिलिटी। यह आपको डिसिप्लिन रखता है, आपको ट्रैक पे रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब करने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट सच में मिलते हैं? किताब कहती है हां, और यही इस किताब का वादा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स किसी जादू का नाम नहीं है, यह हर दिन हर सुबह अपनी वन थिंग पर टिके रहने का नाम है। यह डोमिनो इफेक्ट का नतीजा है। जैसे एक एक छोटी जीत मिलकर बड़ी जीत बनाती है, वैसे ही रोजाना वन थिंग पर मेहनत करके आप अपनी जिंदगी को उस स्तर पर पहुंचा सकते हैं जहां लोग सोच भी नहीं सकते। सोचिए, अगर आप एक राइटर हैं और रोज 500 शब्द लिखते हैं, तो साल भर में 1,80,000 शब्द लिख देंगे, यानी 2 पूरी किताबें। अगर आप एक सेल्समैन हैं और रोज सिर्फ 3 क्लाइंट से जेन्युइन बात करते हैं, तो साल भर में 1000 से ज्यादा क्लाइंट से कनेक्शन बना लेंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और रोज एक कॉन्सेप्ट गहराई से समझते हैं, तो साल भर में पूरी किताब आपके अंदर उतर जाएगी। यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स सिर्फ रोज की वन थिंग का मल्टीप्लिकेशन है। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी आदतें आपको कहां ले जा रही हैं? क्या आप रोज रोज वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं? क्या आपका एनवायरनमेंट आपको ऊपर खींच रहा है या नीचे धकेल रहा है? और क्या आपने अपनी जिंदगी में वो वन थिंग चुन ली है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगी? अगर जवाब हां है, तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो चुकी है। अगर जवाब नहीं है, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने द वन थिंग का हर राज खोल दिया। हमने देखा कैसे मल्टीटास्किंग एक झूठ है, कैसे फोकस और टाइम ब्लॉकिंग हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन और विल पावर का असली सच अलग है, कैसे बैलेंस नाम की चीज असल में भ्रम है, और कैसे हैबिट्स और एनवायरनमेंट मिलके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाते हैं। लेकिन अब वक्त है इस पूरे सफर का असली निचोड़ समझने का। किताब बार बार हमें एक ही बात याद दिलाती है, जिंदगी में सफलता सब कुछ करने से नहीं मिलती, बल्कि सही एक चीज चुनकर उसी पर डटे रहने से मिलती है। सोचिए, आपकी जिंदगी एक टॉर्च जैसी है। अगर उसकी रोशनी हर तरफ फैली हो तो बस हल्की चमक बनेगी, लेकिन अगर वही रोशनी एक बिंदु पर केंद्रित हो तो वो आग लगा सकती है। यानी अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो नतीजा कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर आप अपनी वन थिंग पर पूरी ताकत झोंक देंगे तो आपकी जिंदगी में आग लग जाएगी। अब सवाल यह है, आप इस किताब से क्या सीखे और आज से कैसे बदलें? हर सुबह खुद से पूछो, मेरे लिए वो एक चीज क्या है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान या अनावश्यक हो जाएगा। यही सवाल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गाइडलाइन है। अपने दिन का सबसे अच्छा समय लॉक करो। सुबह का समय अपनी वन थिंग को दो। मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया सबको ब्लॉक कर दो। डिसिप्लिन को हैबिट बनाओ। शुरुआत में खुद को मजबूर करो, फिर देखो कैसे आदतें आपको ऑटोमेटिक ट्रैक पर ले जाएंगी। एनवायरनमेंट बदलो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने आप को ग्रोथ वाले माहौल में डालो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। सैक्रिफाइस से मत डरो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए कुछ चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी। बैलेंस का सपना छोड़ो, फोकस का सपना पकड़ो। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी की वन थिंग क्या है? क्या वो आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, आपके रिश्ते हैं, या फिर कोई पैशन, कोई ड्रीम जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं? सोचिए, अगर आप आने वाले 1 साल तक हर दिन अपनी वन थिंग पर जान लगा दें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप वही रहेंगे जहां आज हैं, या फिर लोग आपको देखकर कहेंगे, यार ये तो बदल गया? किताब हमें सिखाती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कोई लक नहीं, कोई टैलेंट नहीं, बल्कि रोज की छोटी जीतों का बड़ा एक्सप्लोजन है। आज अगर आप अपनी वन थिंग चुन लेते हैं तो आने वाले 10 साल बाद आपकी पहचान उसी से बनेगी, और अगर आपने ये मौका गंवा दिया तो आप भीड़ में खोए रहेंगे। तो फैसला आपके हाथ में है। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं या बस एवरेज रहना चाहते हैं? दोस्तों, जिंदगी छोटी है, हर दिन हर पल भाग रहा है। आपके सपनों का फ्यूचर किसी और दिन से शुरू नहीं होगा, वो आज से इसी वक्त से शुरू होगा। तो खुद से पूछिए, आपकी वन थिंग क्या है, और फिर उसे पकड़ लीजिए, कसकर पकड़ लीजिए, बाकी सब को छोड़ दीजिए, क्योंकि वही वन थिंग आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। और हां, अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं, उसकी पूरी गहराई महसूस करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर द वन थिंग खरीद सकते हैं। यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी की सबसे सही इन्वेस्टमेंट होगी। तो दोस्तों, ये थी किताब द वन थिंग की पूरी कहानी नॉलेज यूनिवर्स के अंदाज में। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हिला गया। क्या मल्टीटास्किंग का झूठ, क्या विल पावर की सच्चाई, या फिर वो सवाल, मेरी वन थिंग क्या है? और हां, ऐसी ही दमदार किताबों के सफर के लिए नॉलेज यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे और भी जबरदस्त किताबें। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर अब और भी गहरा होने वाला है।